की तेज हो रही है सरगर्मियां। टीएमसी बीजेपी के बीच तेज है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे जनता से जुड़े मुद्दे। सभाओं में दिख रही है जनता की थोड़ी भीड़, लेकिन लाई जाती है वह वाहनों में लाद कर। दोनों ही पार्टियों ने तय कर ली है रणनीति। जनतंत्र की होगी लड़ाई, लेकिन नहीं होगा जन, होगा सिर्फ तंत्र। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी सीधे उतर आए हैं धमकी पर। जांच एजेंसियों की दिखा रहे डर। दूसरी ओर तृणमूल को भी है ममता पर भरोसा। कर दी है घोषणा, जौतो करो एसआईआर, यही बांग्लार ममता। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। लोकतंत्र में चुनाव का अपना महत्व है। निर्धारित समय के बाद पार्टियों को जाना पड़ता है लोक के पास, ताकि तंत्र को संचालित करने का दायित्व मिल सके। फिर से चुनाव के दौरान लोक की भूमिका होती है बेहद ही महत्वपूर्ण। तो चुने जाते हैं उससे जुड़े मुद्दे भी। आसनसोल कोयलांचल सहित पूरे राज्य में है इससे इतर स्थिति। सत्ता में है तृणमूल, विपक्ष में भाजपा। दोनों के बीच में है सत्ता दखल की जंग। तीसरा कोण बनाने की कवायद में है कांग्रेस और वामपंथ। राजनीतिक सरगर्मियां लगातार हो रही हैं तेज। शक्ति प्रदर्शन का चल रहा है दौर। भाजपा कर रही है छोटी बड़ी जनसभाएं। विश्व की है सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, देश की सबसे धनी पार्टी भी। प्रति सभा का बजट होता है 5 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक। राशि तय होती है नेताओं की कद से, तो वाहनों पर लाद कर जुटाई जाती है भीड़। नेताओं के संबोधन में नहीं होते जनता के मुद्दे। मुख्य चेहरा है शुभेंदु अधिकारी। वे हमेशा डर दिखाते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का, ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल भिजवा देने का, या फिर सरकार आते ही सभी तृणमूल नेताओं को सबक सिखाने का। सत्ता के नेताओं को चमकाते हैं उनके नाम लेकर, ताकि उनके भीतर बन सके आतंक। अन्य नेताओं का नहीं है खास बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं का तोहफा लेकर। होती है बड़ी बड़ी घोषणाएं। चुनाव समाप्त होते ही खोजे नहीं मिलती ये योजनाएं। अमित शाह आते हैं पार्टी नेताओं को हड़काने। पार्टी नेताओं को भी है यकीन, मोदी और शाह की है जोड़ी, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। सारा खेला होना है इन दोनों के द्वारा ही। नारा भी है, मोदी है तो मुमकिन है। तृणमूल नेताओं को यकीन है अपनी नेत्री ममता बनर्जी पर, सरकार के स्तर से चल रही लोक कल्याण योजनाओं पर, जो बुनियादी कामों से है कोसों दूर। लेकिन वोट खरीदने की भारी क्षमता है इन योजनाओं में। भाजपा की हर सभा के जवाब में आयोजन करती है तृणमूल कांग्रेस। योजनाओं से वंचित करने का डर दिखाकर लाई जाती है स्थानीय जनता। सरकार है तो भीड़ भी आती है ज़्यादा ही। नेता चर्चा करते हैं राजनीतिक मूल समस्याओं पर, भूल कर भी नहीं खोलते अपना मुंह। भाजपा को बताते हैं बंगाल का विरोधी। बांग्ला अस्मिता को बना रखा है मुद्दा। भले ही न हो केंद्रीय जांच एजेंसी का समर्थन, नफरत फैलाने के लिए सक्रिय कर रखा है बांग्ला पक्खों जैसे संगठनों को। तो दोनों का चल रहा अपना अपना खेला। भाजपा हर समय बदलती रहती है रणनीति। इस समय उसने शुरू किया है तृणमूल को बेनकाब करने का अभियान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उछाले जा रहे जनता से जुड़े मुद्दे, लेकिन नहीं है कोई सरोकार उनका पार्टी से जनता से। बजाई जा रही अपनी डफली अपना राग, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर, सरकारी नीतियों के मोर्चे पर दोनों पार्टियां की नीतियां हैं एक ही, तो कथनी भले ही है अलग अलग, दोनों की करनी है एक ही। विवेचना शुरू करने से पहले आसनसोल कोयलांचल के मुद्दों की हो जाए थोड़ी चर्चा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था टिकी है ईसीएल पर, लेकिन उनकी माली हालत बेहद ही खराब है। नियत समय पर नहीं कर पा रही अपने मजदूरों कर्मचारियों का भुगतान। श्रमिकों को करना पड़ रहा है आंदोलन। कंपनी कर रही है कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन दोनों ही पार्टियां हैं इस मुद्दे पर चुप। क्षेत्र की पहचान है चितरंजन रेल कारखाना, उसे बदल दिया गया है
असेंबलिंग प्लांट में, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भूल कर भी नहीं होती उसकी चर्चा। विकास के नाम पर आसनसोल रेल मंडल में खर्च हो रहे हैं करोड़ों रुपए। बनाओ तोड़ो बनाओ का चल रहा है आसनसोल रेल मंडल में खेल, लेकिन रेल कर्मियों के कल्याण पर नहीं हो रहा कोई भी काम। अस्पताल चल रहा है ठेका पर। इलाज करा वापस लौटने के बजाय मौत की तरफ जाना होता है आसान। सेल के प्लांट के विस्तार में खर्च होने हैं 45,000 करोड़। लूट के लिए भले ही हो शक्ति प्रदर्शन, लेकिन ठेका श्रमिकों ग्रामीणों के मुद्दे पर चुप्पी। दामोदर नदी पर पुल का मामला हो या नए निवेश का मुद्दा, केंद्र सरकार के स्तर से नहीं है कोई भी सार्थक पहल। बीजेपी के पास न तो है कोई सोच, न ही आसनसोल कोयलांचल के लिए कोई विजन ही। भाजपा नेताओं को चाहिए कोयला, बालू, पशु तस्करी में हिस्सा। इसे बढ़ाने घटाने के लिए होती हैं उनकी गतिविधियां। इन्हीं मुद्दों पर चलती है भाषणबाजी और राजनीति। रूपनारायणपुर में एचसीएल की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है बेकार। केंद्र सरकार के स्तर से नहीं है कोई पहल। यही स्थिति है तृणमूल की भी। प्रशासन, पुलिस शामिल है राष्ट्रीय संपत्ति की लूट में। सत्तासीन नेताओं की है उनमें भागीदारी। जिस नेता का जितना बड़ा कद, काले धंधों में उतना ही बड़ा उसका हिस्सा। कुछ नेताओं ने संपत्ति अर्जित करने में बना दिया है रिकॉर्ड। काले धंधों में नहीं लेते कटमनी या चढ़ावा, सीधे पार्टनरशिप, खुल्लम खुल्ला काली कमाई। इनका दिखावा करने से भी परहेज नहीं। आलीशान भवन, चमचमाते वाहन, जीवन का शाही अंदाज, जनता को गुलाम, खुद को राजा समझने की मानसिकता। भेड़ बकरियों की तर्ज पर हाँकना है उन्हें जनता को। राज्य में व्यवसाय पूरी तरह से चौपट है। नहीं आ रहा कोई भी निवेश। केंद्र या राज्य की नीतियों के कारण मर रहे सूक्ष्म छोटे मझौले उद्योग और स्थानीय व्यावसायिक संगठन शामिल हैं सत्ता की दलाली की रेस में। जनता का लगातार बढ़ रहा पलायन। कभी अन्य प्रदेशों के लोगों को रोजगार देता था बंगाल, अभी राज्य की श्रम शक्ति का हो रहा बड़े पैमाने पर पलायन। तनिक भी शर्म नहीं आती नेताओं को। सरकारी नौकरियों के लिए जाना जाता था बंगाल। बंगालियों की पहली पसंद। पिछले 11 वर्षों से बंद है नियुक्ति। ठेका अनुबंध पर चल रही सरकार। शिक्षा संस्थान पूरी तरह से चौपट है। हेल्थ सेंटर बन गया है लूट और शोषण का बाजार। सड़कें, बिजली तंत्र हो गया है ध्वस्त। विकास की मूल सुविधाओं के लिए नहीं है राशि। जनता को चुनना है दो में से एक, या तो रेवड़ी कल्चर में कुछ अनुदान, कुछ भीख, या फिर राज्य से पलायन की विवशता। लेकिन ममता बनर्जी सरकार को नहीं पड़ता कोई भी फर्क, क्योंकि उनके पास है वोट खरीदने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी 76 योजनाएं, बांग्ला अस्मिता का भावनात्मक कार्ड भी, अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट बैंक, बीजेपी नेताओं की भ्रष्ट मानसिकता। नारी सुरक्षा का मुद्दा है सिर्फ दिखावे के लिए। भाजपा नेता राज्य को बताते हैं महिलाओं के लिए असुरक्षित। दुर्गापुर के भाजपा विधायक का करीबी रिश्तेदार है बलात्कार का आरोपी, वह भी अपनी ही पार्टी कार्यकर्ता की बेटी से। तृणमूल और भाजपा नेताओं का मिलता है उसे खुला संरक्षण। कभी चिंता नहीं जताते तृणमूल नेता। उन्हें है भरोसा, जब तक नेत्री है ममता, साथ रहेगी जनता। जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर है वामपंथी पार्टी। बंगाल बचाओ नारे के तहत है सक्रिय, लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठ, माइनॉरिटी संरक्षण के मुद्दे हैं बीजेपी के पास। बांग्ला अस्मिता, लोक कल्याण, वोट बैंक, तंत्र के हथियार हैं तृणमूल के पास। तो बुनियादी मुद्दे पर जनता नहीं खड़ा हो रही लेफ्ट के साथ। सड़कों पर गूंजते हैं नारे, होती है मुद्दों की चर्चा, लेकिन जनता नहीं लेती इसे गंभीरता से। राजनीतिक गतिविधियां दे रही साफ संदेश, इस चुनाव में नहीं है जनता, है तो सिर्फ तंत्र। एसआईआर, बांग्ला अस्मिता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लड़ा जाएगा रण। जो बना पाएगा अपने पक्ष में माहौल, सिंहासन पर होगा उसका ही कब्जा। बीमार होता राज्य, दिवालिया होता कोषागार,
सेवा के बजाय लूट में डूबा तंत्र, नेताओं में काले धन का बढ़ता लालच और सबसे बड़ी बात जनता के जनाक्रोश का मर जाना। विद्रोही बंगाल में फैला सन्नाटा, तो और क्या रिजल्ट दे सकती है ये परिस्थितियां। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद हैं हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। नमस्कार।